अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 4th जनरल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है यानी तीसरा चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 37 पर देख लें, बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट। मुतवाज़िन ग़िज़ा और उसके अज्जा, यानी बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा और वो चीज़ें जिनसे मुतवाज़िन ग़िज़ा बनती हैं। तो पहले एक्टिविटी 3.2 को देख ले कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेक, फॉर एग्जांपल राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, मीट, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि आप उन फूड आइटम्स की एक लिस्ट तैयार करें, एक लिस्ट बना लें जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप खाते हैं। मिसाल के तौर पर राइस यानी चावल, ब्रेड यानी रोटी, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, मीट यानी गोश्त, फ्रूट्स यानी फल वगैरह। इसके बाद लिखा है आउट ऑफ दिस विच फूड डू यू टेक द मोस्ट। जो लिस्ट आपने बना है इनमें कौन सी खुराक आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा है। इसके बाद लिखा है विच फूड डू यू टेक लीस्ट, और कौन सी खुराक आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, सबसे कम खाते हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा है। लास्ट सेंटेंस में भी आप लोगों से सवाल पूछा है इफ यू टेक ओनली मीट और वेजिटेबल देन कैन यू रिमेन हेल्थी। आप लोगों से ये सवाल पूछा है कि अगर आप सिर्फ गोश्त खाएंगे या अगर आप सिर्फ सब्जी खाएंगे तो क्या आप सेहतमंद रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि नो। देखो, अगर हम सिर्फ गोश्त खाएंगे या अगर हम सिर्फ सब्जी खाएंगे तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते, हम हेल्थी नहीं रह सकते। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट जरूरी है। बैलेंस डाइट इससे पहले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें तमाम अक़साम की खुराकें यानी दूध, अनाज, गोश्त, सब्जियां, फल वगैरह मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। मुनासिब मकदार का मतलब यह है कि हम किसी एक फूड को ना हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ना कम। तो तमाम अक़साम की खुराकें जो हैं वो हमें मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो फिर हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है नो। यानी अगर हम सिर्फ गोश्त खाएंगे या अगर हम सिर्फ सब्जी खाएंगे तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते, फिट नहीं रह सकते। नीचे देख ले कि नीचे क्या लिखा है। वी टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट। हम मुख्तलिफ अक़साम की खुराकें लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेन्स यानी अनाज, मिल्क यानी दूध एंड मीट यानी गोश्त। ग्रेन जो है अनाज, इसमें गंदम, चावल, मकई वगैरह आती हैं। द फूड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। खुराक को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन है डेयरी ग्रुप यानी दूध का ग्रुप। सेकेंड वन है ग्रेन ग्रुप यानी अनाज का ग्रुप। थर्ड वन है प्रोटीन ग्रुप और फोर्थ वन है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप यानी फल और सब्जियों का ग्रुप। तो पहले डेयरी ग्रुप को देख लें। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड अप ऑफ मिल्क सच एज बटर, चीज, योगर्ट एक्सेट्रा। डेयरी ग्रुप में दूध शामिल है और दूध से बनाए गए चीजें जो हैं वो शामिल हैं, जैसा कि बटर यानी मक्खन, चीज यानी पनीर, योगर्ट यानी दही वगैरह। सेकेंड वन है ग्रेन ग्रुप, अनाज का ग्रुप। इट इंक्लूड्स व्हीट यानी गंदम, राइस यानी चावल, बार्ले यानी जौ, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, मेज यानी मकई, पल्सेस यानी दालें वगैरह। तो ये सब ग्रेन ग्रुप में शामिल हैं। थर्ड वन है प्रोटीन ग्रुप। इट इंक्लूड्स बीफ यानी
गाय का गोश्त, मटन यानी बकरे का गोश्त, फिश यानी मछली, चिकन यानी मुर्गी, नट्स यानी खुश्क मेवे, लेग्यूम्स यानी फलियां, एग्स यानी अंडे वगैरह। तो ये सब प्रोटीन ग्रुप में शामिल हैं। इन सब को इसलिए प्रोटीन ग्रुप में रखा है क्योंकि इन सब में प्रोटीन की मकदार जो है वो ज्यादा होती है। फोर्थ वन है प्रोटीन एंड वेजिटेबल ग्रुप, फल और सब्जियों का ग्रुप। इट इंक्लूड्स फ्रूट्स सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया एक्सेट्रा। इस ग्रुप में फल जो है वो शामिल हैं, जैसा कि एप्पल यानी सेब, ऑरेंज यानी माल्टा, बनाना यानी केला, मैंगो यानी आम, ग्रेप्स यानी अंगूर, पपाया यानी पपीता वगैरह। एंड वेजिटेबल्स सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरोट, केबेज, पोटैटो एक्सेट्रा। और वेजिटेबल जो है सब्जियां वो शामिल हैं, जैसा कि लेडी फिंगर यानी भिंडी, टर्निप यानी शलजम, रेडिश यानी मूली, कैरोट यानी गाजर, केबेज यानी बंद गोभी, पोटैटो यानी आलू वगैरह। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप जो है इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो शामिल हैं। ये पिक्चर दिए गए हैं, इसको देख लें। ये डेयरी ग्रुप हैं, ये ग्रेन ग्रुप हैं, ये प्रोटीन ग्रुप हैं और ये फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप हैं। नीचे देख लें, नीचे लिखा है इट इज नेसेसरी फॉर अस टू टेक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डाइट ऑफ आवर बॉडी। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ अक़साम की ग़िज़ाई ग्रुपों से मुनासिब मकदार में खुराक लें ताकि अपने जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें, अपने जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा कर सकें। इसके बाद लिखा है द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ आल्सो टेक प्लेस इन आवर बॉडी बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि बैलेंस्ड डाइट लेने से, मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होती है। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि जब हम मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, मुतवाज़िन ग़िज़ा लेंगे, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकतवर रहेगा, एक्टिव रहेगा और अच्छे तरीके से बीमारियों के खिलाफ लड़ेगा, जरासीम का मुकाबला करेगा और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाएगा। इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी में फ़र्क क्या है, इससे पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है, वो डिफेंस सिस्टम होता है जो जरासीम के खिलाफ लड़ता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ता है और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम की जरासीम के खिलाफ लड़ने की जो पावर होती है, जो एबिलिटी होती है, जो ताकत होती है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें, वी रिमेन हेल्थी एंड एनर्जेटिक। मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने से हम सेहतमंद रहते हैं और तवाना रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। द नीड ऑफ फूड कंपोनेंट्स फॉर ईच पर्सन वेरीज। हर शख्स के लिए खुराक के अज्जा की जो ज़रूरत होती है वो मुख्तलिफ होती हैं। वो एज पर डिपेंड करता है कि उम्र जो है वो कितनी है, जो बंदा है वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है। जेंडर पर डिपेंड करता है कि मेल है या फीमेल है। हेल्थ पर डिपेंड करता है कि जो बंदा है वो बीमार है या सेहतमंद है। और इस तरह एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कि एक बंदा जो है वो कितना काम कर रहा है। तो हर शख्स के लिए खुराक के अज्जा की जो ज़रूरत होती है वो मुख्तलिफ होती हैं। इसके बाद लिखा है अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन टू फुलफिल द नीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट
मुतवाज़िन हिज़ा वो हिज़ा होती है, वो खुराक होता है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की खुराकें जो है वो मुनासिब मकदार में मौजूद हों, ताकि हमारे जिस्म की हिज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। देखो, मुतवाज़िन हिज़ा वो हिज़ा होती है, वो खुराक होता है जिसमें तमाम अक़साम की खुराकें, मुख्तलिफ अक़साम की खुराकें मुनासिब मकदार में मौजूद हो, ताकि हमारे जिस्म की हिज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। पेज नंबर 39 को देख लें। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये जो टेबल है इसको देख लें। इसमें लिखा है मिनरल्स सच एज अ कैल्शियम, आयरन, sodium, chlorine, fluorine and iodine etc. are very important for our growth. ये जो मिनरल्स दिए गए हैं ये हमारे ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। इसके बाद लिखा है दीज आर फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट एंड ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। ये जो मिनरल्स हैं ये सब्जियों में भी पाए जाते हैं, फलों में भी पाए जाते हैं, मीट गोश्त में भी पाए जाते हैं और खुश्क मेवाजात जो है उसमें भी पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है कैल्शियम इज फाउंड इन मिल्क, योगर्ट एक्सेट्रा। कैल्शियम जो है वो दूध में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। नेक्स्ट जो टेबल है इसको देख लें। ये यानी पॉइंट टू पॉन्डर। पॉइंट टू पॉन्डर का मतलब है हवर करने वाली बात, सोचने वाली बात। तो इसमें आप लोगों से एक सवाल पूछा है, द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज रैपिडली इन द अर्ली एज। इब्तदाई उम्र में बच्चों की जो कद होती है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। व्हाट टाइप ऑफ फूड दे शुड टेक मोर एट दिस एज। तो इब्तदाई उम्र में बच्चों को किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए, किस किस्म की हिज़ा लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि इब्तदाई उम्र में बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम से भरपूर हिज़ा लेनी चाहिए, ताकि उनका कद और जिस्म अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स कंपोनेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।